बहुत बढ़िया सत्संग में जो है प्रश्नों के उत्तर चल रहे हैं। बोलते हैं प्रश्न की ज़रूरत नहीं होती सत्संग में, खुद ब खुद किसी घट से ये निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु अपने आप जो है आपके अंदर दबे हुए प्रश्नों का उत्तर किसी घट से निकलवा के दे देता है। और बलवंत जी ने उदाहरण दिया और कई प्रश्नों के उत्तर भी इसमें छुपे हुए थे। जैसे कि भाई साहब लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया था कि ईश्वर कण कण में है, फिर भी जो है इतने कुकर्म क्यों हो रहे हैं, इतने गलत काम कर रहे हैं। वो उत्तर जो है बलवंत जी दे दिए। ये सब जो है पूर्व जन्मों का जो है प्रारब्ध है। ईश्वर तो सबके अंदर विद्यमान है, हर घट में है। किसी घट में सोया हुआ है, किसी घट में प्रकट है। जिस घट में प्रकट है वो घट चैतन्य है, वो गलती नहीं करेगा। और जिस घट में प्रकट नहीं है, सोया हुआ है, उसके पूर्व जन्म के कर्म जो है वो गलत काम कराएंगे ही कराएंगे, वो होते रहेंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। और दूसरे प्रश्न का उत्तर भी इसी में छुपा हुआ है। जब कोई ऐसा संत मिल जाएगा, ऐसा साधु आपको मिल जाएगा जो इस सद्गुरु से जोड़ देगा, इस पार ब्रह्म परमेश्वर से फिर सद्गुरु जोड़ देगा उसको। और किस माध्यम से जोड़ेगा? ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से जोड़ेगा। सबसे बड़ा दान जो है ब्रह्म ज्ञान है, जो कि सद्गुरु देता है। उस सांसारिक दृष्टि में तो कन्यादान, बाकी दान, इधर उधर का आप जो है देते हो, जमा करते हो, ये सब दिखावे वाले हैं। ये सांसारिक चीज़ें हैं, ये होनी हैं, हो रही हैं। लेकिन ब्रह्म ज्ञान जो है सबको उपलब्ध नहीं होता है, हर एक को नहीं नसीब, हर एक आदमी के, इंसान के नसीब में नहीं है वो। ब्रह्म ज्ञान किसी किसी के नसीब में जो है, किसी के हक में आता है, जो बहुत ही ज़्यादा, जब उसका प्रारब्ध पूरा हो जाता है तो किसी साधु संत से मिलता है और वो सद्गुरु से जोड़ता है। फिर सद्गुरु इस दात को देता है, इस ज्ञान से रूबरू कराता है, इसका साक्षात्कार कराता है। वो ब्रह्म ज्ञान से बड़ा दान कोई दान नहीं है। और आज तो प्रश्नों की झड़ी लग गई। नीता बहन ने कहा ये सब जो सारी चीज़ें चला रहा है, बोलो बोलो कौन है वो। यही अभी भाई साहब ने बहुत बड़ा बढ़िया, दलसिंगार जी ने जो है अच्छे विचार, बहुत बढ़िया विचार दिया। उनके विचार में यही था, उसका उत्तर था, प्रत्युत्तर था, ये निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर ही एक ऐसा है जो इस सारी कायनात को चला रहा है, बाकी और कोई दूसरा नहीं है। ये जो है छिप करके सारी कार्रवाई करता है, पर्दे के पीछे छिपा है। इसको जाहिर सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु करता है, बस। और जब सद्गुरु जाहिर कर देता है तो उस पर्दे को जब हटा देता है तो उस भक्त और भगवान के बीच में एक पर्दा जो है वो सद्गुरु हटा के बगल हो जाता है। और जब बगल हो जाता है तो इसको देखने लगता है। महापुरुष यही बताते हैं, सबके हित की बात करते हैं। अभी एक बहन जी भी बोल रही थी, उनसे हम लोगों ने पिछले संडे को वादा तो किया था लेकिन पहुंच नहीं पाए। एक महात्मा है हमारे, वयोवृद्ध महात्मा दुखरन पाल जी, अस्वस्थ चल रहे हैं। आप सभी संतों से दास अनुरोध करता है कि उनके जो है स्वास्थ्य लाभ के लिए जो आप लोग कामना कीजिए। और अभी हम लोग पहुंच नहीं पाए। बीच में ये हुआ कि आज संडे को शायद उनके दर्शन होंगे तो यहीं पे कर लिया जाएगा, लेकिन वो महात्मा आ नहीं पाए, काफ़ी अस्वस्थ चल रहा है। दास इस सद्गुरु से, इस परमपिता परमात्मा से, आप साथ संगत माँ से अरदास करता है कि उनके लिए सब लोग जो है
अरदास करिए कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। सिमरन के साथ दास जो है इजाज़त चाहेगा। एक तो ही निरंकार मैं तेरी शरणहा मैनू बख्श लो। एक तो ही निरंकार मैं तेरी शरणहा मैनू बख्श लो। एक तो ही निरंकार मैं तेरी शरणहा मैनू बख्श लो। प्यार से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।